जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन श्रृंखला की क्लास करते हैं हम लोग। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। इतिहास की क्लास में सैंधव सभ्यता और संस्कृति यूनिट से हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों और मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है बाघ। सही आंसर है ऑप्शन ए, गाय का निरूपण नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है चान्होदड़ो, ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सोहगौरा, ऑप्शन डी है देसलपुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ के अन्नागार होने का विवरण मिलता है। मौर्यकाल से संबंधित है सोहगौरा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है कालीबंगा में, ऑप्शन सी है हड़प्पा में, ऑप्शन डी है लोथल में। सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा में। पांचवा क्वेश्चन है, दो सूची दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है, कौन किससे संबंधित है। पहली सूची जो है, हड़प्पा का संबंध किससे? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, इनका संबंध किससे है? तो इनको मैच करना है। इसका सही आंसर डी है, जो हड़प्पा है इसका संबंध समाधान R37 से है। जो लोथल है वो गोदी से संबंधित है। जो कालीबंगा है ये जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है घग्गर। सही आंसर है ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे स्थित है। 7वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है कालीबंगा से। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो सही है ये। दूसरा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था। तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो सही आंसर है इसका डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी तीनों के सही हैं, असत्य पूछा गया है, इसलिए डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट दिए गए हैं 4। पहला है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य, एवं चौथा है अपने उद्योगों के लिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 सही, ऑप्शन डी है उपर्युक्त चारों सही। तो सही है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता।
और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को ही माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कोई 3 है जो मैच किए गए हैं, एक है जो गलत है। पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है लोथल गुजरात में है, तीसरा है कालीबंगा हरियाणा में है, या फिर चौथा रोपड़ पंजाब में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बाकी तीनों सही हैं। अगला सवाल है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर, चौथा है हुलास। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 चारों उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है ऑप्शन बी है पहला और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। आलमगीरपुर और हुलास ये यूपी में स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अभी पढ़ा था, सही तो है। दूसरा है बनावली हरियाणा, तीसरा है दैमाबाद महाराष्ट्र, चौथा है राखीगढ़ी राजस्थान। तो नहीं पूछ रहा है, जो सुमेलित नहीं है। तो दैमाबाद भी महाराष्ट्र में है, बनवाली हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है, राजस्थान में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 सूची दी गई है, एक है हड़प्पीय स्थल और दूसरी है स्थिति कौन कहाँ स्थित है, तो उसको सुमेलित करना है। मांडा राजस्थान हरियाणा जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद राजस्थान हरियाणा जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र में। कालीबंगा और राखीगढ़ी। इसका सही आंसर है सी। तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। सही आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंट गोमरी, वर्तमान जिसे शाहीवाल कहते हैं, जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर यूपी में है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन डी सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिंध में। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है लोथल। 17वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है सौराष्ट्र? रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? बड़ा स्थल जो। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। सही आंसर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? टेराकोटा गीली मिट्टी
के बने हुए खिलौने जैसे होते हैं, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। सही आंसर है ऑप्शन बी बनावली, जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु की। सही आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे जिनकी देखरेख में खुदाई हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल टाड। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा के सिक्के एंड देन सोने के सिक्के। ये कुषाण काल में आए सबसे लास्ट में, कालानुक्रम जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु की बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगा में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है धौलावीरा में, ऑप्शन डी है बनवाली में। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल में मिला है। है क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों से। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संबंध में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कोट दीजी, ऑप्शन डी है आमरी। सही आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है संघोल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। सही आंसर है ऑप्शन डी, धौलावीरा। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था, धौलावीरा को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है रोपड़। सही आंसर है ऑप्शन ए, ये सारी विशेषताएं धौलावीरा की हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है।
अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो पहला ऑप्शन है केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, चौथा ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है चान्हू-दड़ो से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो से। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है भेड़। सही आंसर है ऑप्शन सी, घोड़े का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए है रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी है यूनानी सभ्यता या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता। नील नदी के कारण ये सभ्यता विकसित हो पाई थी। अगला सवाल है, लास्ट भी है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है सुमेरिया की सभ्यता, ऑप्शन डी है चीन की सभ्यता। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि के खोजकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें सिंधु सभ्यता और संस्कृति के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं और बाकी जो भूगोल, पॉलिटी और हिस्ट्री की जो भी क्लासेस हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से क्लास देख सकते हैं। आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।